नमस्कार दोस्तों, रीट एसएसटी टॉप 20 की क्लास आज लेकर आए 1857 की क्रांति संबंधित। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से राजस्थान के जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज अपन भारत के संदर्भ में 1857 क्रांति के बारे में देखेंगे, कल अपन देखेंगे राजस्थान के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में देखते हैं, राजस्थान से संबंधित कल बात करेंगे। आज भारत के संदर्भ में पहला प्रश्न बनता है, उसकी बात करते हैं पहले प्रश्न की। सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा के द्वारा संबलपुर, जयपुर, सतारा, नागपुर, बिठूर और झांसी को हड़प लिया था। गोद निषेध प्रथा एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें किसी शासक के पुत्र नहीं होता है और किसी मतलब छोटे भाई, बड़े भाई या रिश्तेदार के पुत्र को गोद ले लेता है और उसको राजा बनाता है। तो ऐसे को अंग्रेज सरकार ने मान्य नहीं किया था। तो उसके माध्यम से जहां जहां पे शासकों ने गोद लेकर अपने पुत्र के स्थान पर उनको शासक बनाया था, उन क्षेत्रों को अंग्रेजों ने हड़प लिया था। और ये किसने हड़प लिया था? जो लॉर्ड डलहौजी जो हुआ था अंग्रेज अधिकारी, इसने गोद निषेध प्रथा के माध्यम से सबसे पहले संबलपुर, उसके बाद जयपुर, फिर सतारा, उसके बाद नागपुर, बिठूर और झांसी, इन सबको हड़प लिया था। और झांसी के बारे में आपने पढ़ा ही है कि झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, उनका क्षेत्र था, इसको भी इन्होंने हड़प लिया था। उसके बाद बात करते हैं 1857 क्रांति का सैनिक कारण। प्रश्न यहाँ ध्यान रखना, सैनिक कारण पूछा है आपका, धार्मिक या आर्थिक कारण नहीं पूछा है, सैनिक कारण पूछा है। तो सैनिक कारण कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होना, यानी कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, ऐसी अफवाह फैला दी थी और ऐसा कहा गया था, जिसके माध्यम से ये 1857 की क्रांति हुई थी। अब ये बात करते हैं अंग्रेजों की छावनी या लूटने वाले डूंगजी व जवाहर जी, जिन्हें अंग्रेजों को सौंपने से बीकानेर के शासक ने मना कर दिया था। तो ये प्रश्न आपके बनता है कि डूंगजी और जवाहर जी थे, इनको अंग्रेजों को सौंपने से किस शासक ने या किस रियासत ने मना कर दिया था? तो बीकानेर रियासत ने तो मना कर दिया था। और ये कौन थे? ये काका और भतीजा थे, यानी डूंगजी और जवाहर जी दोनों काका भतीजा थे। और कहाँ के रहने वाले थे? ये सीकर के। और जोधपुर के शासक ने डूंगजी को अंग्रेजों को सौंप दिया, बीकानेर के शासक ने मना कर दिया था। लेकिन जोधपुर के जो शासक थे उन्होंने डूंगजी को किसको सौंप दिया था? अंग्रेजों को सौंप दिया था। 31 मई 1857 को भारत में एक साथ क्रांति की शुरुआत करनी थी, यानी जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई थी, जिसके माध्यम से 31 मई को पूरे भारत में एक साथ क्रांति करनी थी। लेकिन किसी कारणवश क्रांति उससे पहले हो गई। तो क्रांति का प्रतीक क्या था? क्रांति का प्रतीक था कमल का फूल और रोटी यानी जिसको चपाती भी बोलते हैं, ये क्रांति का प्रतीक था। सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई थी? भारत के अंदर की बात करें अपन तो 29 मार्च को बैरकपुर छावनी जो है पश्चिम बंगाल के अंदर आती है, यहाँ पे मंगल पांडे ने अंग्रेजों की हत्या कर दी थी, यानी 2 अंग्रेज जो थे उनकी हत्या कर दी थी। क्यों? क्योंकि मंगल पांडे जो थे वो ब्राह्मण थे और उनको कारतूस के बारे में बताया गया था कि इनके ऊपर सुअर की चर्बी वगैरह लगाई गई है। तो उन्होंने गोली चलाने से, क्योंकि उसको गोली चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, तो मंगल पांडे ने मना कर दिया था। लेकिन अंग्रेजों के कहने पर तो फिर बाद में मंगल पांडे को गुस्सा आया तो मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी। और उसके कुछ ही समय बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो यहाँ से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार की बात करें तो बिहार में बाबू कुंवर सिंह, यानी कुंवर सिंह जो थे आरा के सेठ थे बिहार में, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। असम की बात करें तो असम में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दीवान मणिराम व कंदपेश्वर सिंह, इन दोनों ने मिलकर किया था असम में। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही, इन दोनों ने मिलकर क्रांति का नेतृत्व किया था। अवध की बात करें तो अवध में बेगम हजरत महल है, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। और झांसी का आपको पता ही है, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये आईएमपी प्रश्न बनता है, बार बार पूछा जाता है। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। और सेनापति जनरल नील ने बनारस और इलाहाबाद क्रांतिकारियों से मुक्त कराया। ये जनरल नील थे, इन्होंने बनारस जो है और इलाहाबाद है, इनको क्रांतिकारी से मुक्त कराया, यानी क्रांतिकारी ने अपने नियंत्रण ले लिया था तो उनको इनसे मुक्त करवाया। किसने? जनरल नील ने। बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ। तो प्रश्न बनता है आपके, सन्यासी विद्रोह कहाँ होता? पश्चिम बंगाल में। और रामोसी विद्रोह कहाँ होता? तो महाराष्ट्र में ये रामोसी विद्रोह हुआ था। तो ये थी अपनी छोटी सी क्लास के माध्यम से भारत के संदर्भ में हमने 1857 की क्रांति में जानने का प्रयास किया है। और कल लेकर आते हैं अपन राजस्थान से संदर्भ में 1857 क्रांति। 1857 की क्रांति ऐसा टॉपिक है जिसमें से 1 से 2 प्रश्न हर बार बनते हैं और हर बार पूछे गए। तो रीड के लिए तो महत्वपूर्ण है, तो इसको देखें, अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।